वसुदेव पुरुषोत्तमम। एक बात हम सब लोग जानते हैं कि संसार की आसक्ति ही दुख का कारण है। इस बात को कहा जाता है और जिसका प्रमाण हम लोगों ने देखा। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए और उस समय कौरव पांडव के बीच में जो कुरुक्षेत्र की युद्ध हुई वो भी विषय को लेकर, और वहां पर इस विषय आसक्त का परिणाम विनाश हुआ। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है विषय विष के समान है। अब जब विषय विष के समान है, कब? जब हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। आसक्त होना अर्थात जब हम मान लेते हैं कि यह भौतिक जगत ही सब कुछ है, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है, ये विषय आसक्त होना। और विषय आसक्त होने पर इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट दुख, विषाद और अंततगतवा मृत्यु ही इनका अल्टीमेटम सॉल्यूशन है। अब हम लोगों ने देखा, क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण के सामने अब अर्जुन अपने आवृत्ति सुनाते हैं, जिसे विषाद जो कहते हैं, दुख की बातें। और ये दुख की बातें क्यों आई? क्योंकि वो जड़ जगत से आसक्त हैं, अटैच्ड हैं। उन्होंने कहा ये हमारे भाई हैं, हमारे बंधु है, सखा है, सब हमारे परिजन हैं, तो ये मार करके हम कौन सा चीज हासिल करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने गांडीव को भी रख दिए। युद्ध करना उन्होंने लगभग ना, युद्ध नहीं करेंगे इसके, इस बात पर आ गए। लेकिन ये जो इस पे आना, ये क्या है? यही दुर्बलता है। विषय वस्तु से आसक्त होकर ये दुर्बलता को वर्ण करते हैं। आज यहां पर हमने इस गीता को देखा, जो संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का। ऐसा एक गीता है अष्टवक्र गीता, और अष्टवक्र गीता में राजा जनक और महाराज अष्टवक्र महाराज जी, जो अष्टवक्र ऋषि राजा जनक के गुरु। आज यहां पर जनक वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, और उस जीवन में ये जो समय बीत रहा है और संपूर्ण जीवन में जो उन्होंने किया, इस बात का अनुसरण चिंतन करते हुए कहते हैं कि मैं, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? आप प्रश्न कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? अभी मुक्ति की बात सोच रहे हैं। वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? आप मुझे बताइए। तो यहां पर तीन बातें आई, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य, तीन शब्द अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से गहरा संबंध है। क्योंकि जब ज्ञान के बिना मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता है, और इस मुक्ति के लिए भी, और उस ज्ञान को, वो जो विषय, वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के जानने के लिए भी वैराग्य की जरूरत होती है। क्योंकि बिना वैराग्य के वो चिंतन आते ही नहीं है। तो यहां पर ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति, ये तीनों साथ साथ है। और इस प्रश्न जब उन्होंने रखे, कौन? राजा जनक ने। अब जो है यहां अष्टवक्र जी कहते हैं कि हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो।
और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। यहां पर मैंने इस बात का उल्लेख क्यों किया? एक तरफ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की जो ये बात थी, दूसरी तरफ त्रेता युग में अष्टवक्र गीता को हमने जाना कि इधर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन का विषाद योग, और यहां जो त्रेता युग में जो अष्टवक्र के सामने आज राजा जनक का जीवन की जो ज्ञान, वैराग्य और जो यहां पर जिसे कहना चाहिए जो मुक्ति, इस बात को लेकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। और परम दयाल श्री ठाकुर एक रात में जिस उपनिषद कहे, चाहे वो अनुकूल गीता कहे, कि उन्होंने अपने भक्त अतुल चंद्र भट्टाचार्य को की आग्रह से उन्होंने जीवन जीने की जो बात उन्होंने दी, यही भी जो अनुकूल गीता है, इस अनुकूल गीता रूपी जो सत्यानुसरण है, वो सत्यानुसरण में सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध में युद्ध करना पड़ेगा। आज श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वही बात कह रहे हैं कि तुम्हें इस दुर्बलता के विरुद्ध में युद्ध करना पड़ेगा, जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे और त्रेता युग में अष्टवक्र जी ने किसे, राजा जनक को बताए थे। तो यहां पर थोड़ा अंतर है। राजा जनक अपने सब कुछ करने के बाद, सब कुछ जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति की राह पर उनका स्पष्ट था, जो उनका सोचना, उनका प्रश्न स्पष्ट था। और यहां पर केवल ये माया में आबद्ध हैं, जड़ जगत में आबद्ध हैं, इसी से आसक्त हो गए। और यहां पर और उस आसक्त को काटने का रास्ता, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर गीता में उपदेश के रूप में दिए, समाधि अवस्था में। आज परम दयाल श्री ठाकुर उन्होंने समाधि अवस्था में 72 दिन की समाधि में उन्होंने भी हम लोगों का एक होली बुक भी दिए, और साथ में अतुल चंद्र भट्टाचार्य की आग्रह से एक ही निशा में लिपिबद्ध किए गए सत्यानुसरण, और उसमें सबसे पहले बताया गया दुर्बलता के विरुद्ध में हमें लड़ाई करना है, संग्राम छेड़ना है। और वो दुर्बलता क्या है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं वास्तविकता क्या चीज है, ये संसार क्या है। लेकिन ये सबसे पहले अपने आप को हमें समझना पड़ेगा। यहां पर एक शब्द आते हैं, आध्यात्मिकता, आदि आत्मिकता, आदि आत्मिकता, अधिआत्मिकता। आध्यात्मिकता माने अधिआत्मिकता। तो अधि का मतलब होते हैं अधि, और या आत्मा का मतलब होते हैं अहम, मैं। और यहां पर मैं, तो मेरा अधिकता मतलब खुद को जानना, कि हमें खुद को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और ये जब तक हम नहीं जान पाते हैं, तब तक हमारा मुक्ति कहिए, उद्धार कहिए, ये कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो यहां पर हमें दुर्बलता हमारे पास क्या है? दुर्बलता हमारे देह के साथ साथ जो रहती हैं, अहम के साथ साथ जो रहती हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य, परिश्रम, कातरता, अहंकार, ये सारी चीजें दुर्बलता हैं। और ये जहां देह रहती है वहां पर ये सारी चीजें रहती हैं। और हमें क्या करना है? इस दुर्बलता से लड़ाई करके हमें कहां जाना है? करुणा, दया, ममता, क्षमा, शालीनता, विनय, तो इस गुण से हमें गुणान्वित होना है। तो आज वही दिव्य ज्ञान को हमें अर्जुन बनकर, हमें वो अतुल चंद्र भट्टाचार्य के रूप में बनकर, और इधर राजा जनक की तरह जनक बनकर हमें इस बात को समझना पड़ेगा
जब हम इस बात को समझ जाएंगे तब निश्चित रूप से हमारी अंतरात्मा से एक जिज्ञासा आएगी, जिसको कहते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। हमारी आंख देखेगी, जो जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, और जत्र जीव तत्र शिव, इस तरह से सर्वत्र ब्रह्म, तो एक ब्रह्मो द्वितीय नास्ति। इस तरह से बहुत सारी बातें हमारी वेद से हमें समर्थन मिलेगी, हमें उपनिषद से समर्थन मिलेगी कि हमें दुर्बलता के विरुद्ध में लड़ाई करना ही पड़ेगा, और बिना लड़े हम जीत नहीं सकते हैं, और बिना जीते हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। वंदे